रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फिल्मों के शीर्षक में दिए गए स्थानों के संदर्भ में इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। Arrange these movie titles from north to south based on the places mentioned in them. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मद्रास कैफे, बी गो गोवा गॉन, सी दिल्ली 6, डी गैंग्स ऑफ वासेपुर। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर क्या होना चाहिए। पहले आता है सी दिल्ली 6, फिर आता है डी गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर आता है बी गो गोवा गॉन और अंत में है ए मद्रास कैफे। सी डी बी ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी डी बी ए में उत्तर दिया है। केवल 4 और सबसे कम समय किसका लगा? किरण संदेश पाटिल। सेकंड में आपने उत्तर दिया है किरण। बहुत बहुत बधाई आपको। किरण संदेश पाटिल जी तेजारी महाराष्ट्र हैं ये और हॉट सीट पर आ गए हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत शुक्रिया। आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं ये भी बता दीजिए। पिताश्री हैं और माताश्री जी मेरे दोनों आए हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। किरण जी क्या कर रहे हैं आजकल आप? जी सर, मैं इंडिया पोस्ट ऑफिस मतलब भारतीय डाक विभाग में एक ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ के सर ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम रहता है गांव में पोस्ट ऑफिस जो रहती है तो वहाँ के लोगों को जो पोस्ट ऑफिस की सभी सुविधाएं जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गए, रिकरिंग डिपॉजिट हो गए या फिर छोटी लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट होती है तो वो सब खुलवाने का काम मैं करता हूँ। तो देखिए हमारे देश में अभी भी देखिए पोस्ट ऑफिस की सुविधा जो है बनी हुई है। जी बिल्कुल सर। और कहाँ अभी हमने पढ़ा था कि वो डिजिटली भी हो गया है कुछ जी ऐसा? बहुत मतलब अभी 2018 में पोस्ट ऑफिस का एक ब्रांच लॉन्च हुआ है IPPB करके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो उससे सभी जो पोस्ट ऑफिस सर्विस है तो ऑनलाइन हो गए। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग ऑनलाइन सभी अब पोस्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस मतलब जो इंडिया पोस्ट है उसकी सबसे ज़्यादा ब्रांच है। तो इतने बड़े इंस्टीट्यूट के लिए मुझे काम करने का मौका मिल रहा है तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। जी बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। भारत जो है ना वो एक ऐसा देश है जहाँ पर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। जी जी। तैरता हुआ यानी कि दल लेक में दाल सरोवर जहाँ जो है वहाँ पे ये देखिए फोटो भी आ गया। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहते हैं इसको। और सर भारत में एक हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है मतलब हिक्किम हिमाचल सबसे ऊंची ऊंचाई पर भी है पोस्ट ऑफिस। ये देखिए इसका भी फोटो आ गया। ये भी पोस्ट पहला एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और आजकल तो अन्य जगहों पर पोस्ट ऑफिस या पोस्ट बॉक्स वगैरह ये सब गायब हो गया है लेकिन हमारे देश में चल रहा है। बहुत ही रोमांचक होता था कि आप एक पत्र लिखें फिर उसको चिपकाएं फिर उसको जाए पोस्ट बॉक्स में उसको डालें अंदर और कई बार देखते थे गया कि नहीं अच्छी तरह। इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। जी जी। पहले थोड़ा सा खेल के ओर आपका ध्यान लगा दें। ठीक है। जितने भी नियम है खेल के वो तो आपको पता ही है। ऑलराइट बिल्कुल। ऑलराइट किरण जी चलिए शुरू करते हैं ये एक अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। थोड़ा सा जोश बना रहे तो अच्छा लगेगा हमको। इधर भी और इधर भी और इधर भी और इधर भी। ऑलराइट पहला प्रश्न किरण जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डिओड्रेंट मुख्य रूप से इनमें से किस इंद्रिय से संबंधित है? डिओड्रेंट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ these senses? A. Sight, B. Hearing, C. Smell या D. Taste? दृष्टि, श्रवण, गंध या स्वाद? डिओड्रेंट में तो परफ्यूम वगैरह आते हैं तो ऑप्शन सी स्मेल लॉक कीजिए। सी स्मेल गंध पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है।
आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि कोई व्यक्ति पेशेवर रूप से कथक और भरतनाट्यम कर रहा है तो वो किस तरह का पेशेवर है? इफ योर प्रोफेशनल रेpertoire included Kathak and Bharatanatyam, what kind of professional would you be? A. Painter, B. Sportsperson, C. Geologist या D. Dancer? पेंटर, खिलाड़ी, भूविज्ञानी या नर्तक? सर ये कथक और भरतनाट्यम दोनों ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, तो ऑप्शन डी डांसर लॉक कीजिए। डी ताला लगा दिया जाए, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। तैयार है किरण जी? जी, ये रहा बिल्कुल आपके सर। स्क्रीन के ऊपर तीसरा प्रश्न। सरंगा और रावस किसके उदाहरण हैं? What are pomfret and ravas examples of? A. Insects, B. Fish, C. Rabbit या bird? कीड़े, मछलियाँ, खरगोश या पक्षी? ये पॉम्फ्रेट और रावस काफ़ी हमारे अलीबाग में मिलती है, जो फिश की वैरायटी है, तो ऑप्शन बी फिश लॉक कीजिए। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो मछलियों के बारे में इतना ज्ञान कैसे है आपको? जी सर, मेरा एक हॉबी है, मतलब जो एक्वेरियम फिशेस वगैरह रहती है ना, तो वो उनका कलेक्शन करने का एक हॉबी है मुझे। तो घर में मैंने खुद के 6-7 टैंक बनाई है और उसमें अलग अलग किस्म की मछलियाँ खरीद के लाता हूँ और उनको रखता हूँ, और जो वो बचपन से बड़ी होती हैं वो देखने में तो मज़ा है ना, तो वो मेरे लिए बहुत मतलब कीमती है। तो कितने टैंक है आपके पास एक्वेरियम? ये मेरे पास 8 तो टैंक है सर। सर आपके पास 8 हैं। 8 टैंक सर कभी आपका मन हो जी जी, कि 8 के बजाय आपके पास 7 हो तो वो 8वां वाला हमको दे तो दीजिएगा। बहुत खुशी होगी सर। हमको बताया गया घर पे कि मच्छी को खिलाना चाहिए आपको रोज, हाँ। ऐसा बोला। जी, वो लकी माना जाता है सर कि हाँ आप सर, बहुत मच्छी- अच्छा माना जाता हाँ, है। हाँ। अब हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं कि कहीं दिल मिल जाए हमको, और नहीं मिला। ये तो हमारा सौभाग्य कि आप मिल गए। जी जी सर, मैं आपको बिल्कुल भेज दूंगा सर। अच्छा, तो कितना बड़ा होगा? तो अभी से उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी ना घर पर। सर मेरी बड़ी से बड़ी टैंक 3 फीट की है। इतना बड़ा? नहीं, 3 फीट की है और 3 भी फीट बड़ी, इतना हाँ। बड़ा? हाँ ठीक है। ठीक है ना? सर ये वादा रहा आपका। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक सर, है। बिल्कुल। घर पर बहुत खुश होंगे लोग। जी जी। बहुत देर से हमको बोला है मच्छी का टैंक लाइए, हमने कहा हो गया, मिल गया। आप लोगों को पानी मिला? मिल गया, ओके। कौन बोला नहीं मिला? नहीं मिला? ओहो, अभी प्रबंध करते हैं आपके लिए देवी जी। खेल जरा सा शुरू कर लें? नहीं, आप बोलें तो करेंगे, नहीं तो नहीं। पहले पानी पीजिएगा। नहीं नहीं, आप पहले बताइए, पानी पीजिए। तो भाई साहब इनको पानी पिलाओ। दौड़ के जाओ भैया, यहाँ से कूदो और पहुंचा दो वहाँ बोतल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमको याद रखिएगा, हमने आपको पानी पिलाया था। ओके। क्या है सर, हमारी जो जनता है ना, कितनी देर से बैठी है और हमारा साथ दे रही है, इनका ध्यान रखना चाहिए। हम बहुत कृतज्ञ हैं आप सबके, आपके भी और सबके। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं में इनमें से कौन किसी राजा की पत्नी नहीं थी? पत्नी नहीं थी। नहीं थी। In Hindu mythology, who among the following was not the wife of a king? ऑप्शन सुनिए। A. मंथरा, B. द्रौपदी, C. मंदोदरी या D. देवी सीता? ऑप्शन ए मंथरा सर, लॉक कीजिए। मंथरा? मंथरा। मंथरा पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। किरण भाई साहब, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा पर्वतीय पर्यटक स्थल रायगढ़ जिले में है?
Which of these hill stations in Maharashtra is in Raigad district? A. Mahabaleshwar, B. Igatpuri, C. Panchgani या D. माथेरान? सर ऑप्शन डी माथेरान लॉक कीजिए। डी क्योंकि माथेरान रायगढ़ को में- कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। माथेरान जो है मुंबई के निकट एक हिल स्टेशन है और बहुत ही सुंदर जगह सुंदर है। जगह। आप कई बार गए होंगे वहां पर। हाँ सर, एक बार गया था दोस्तों एक बार के गए साथ थे आप घूमने। जी। हाँ, बहुत ही सुंदर जगह है, बड़ी शांति है और दृश्य बहुत सुंदर होता है वहाँ जी का। बिल्कुल ओके, सर। अब आगे चलते हैं भाई साहब। छठा प्रश्न आएगा आपके नाम। ये है 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए किरण जी। जी सर। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड टेनिसन इनमें से किस रूप में प्रसिद्ध हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ and Lord Tennyson are famous as which of these? A. Navigators, B. Military commanders, C. Poets, or is it D. Astronomers? नाविक, सैन्य कमांडर, कवि या खगोल शास्त्र? विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड टेनिसन के बारे में सुना नहीं है कभी सर। लाइफ लाइन लेना चाहूँगा मैं। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी, कवि, पोएट्स को सबसे ज्यादा प्रतिशत 60% दिया। क्या करिए? जी सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के चाहूँगा। साथ जाएंगे। बोलिए क्या करें? सी ऑप्शन पे सी ताला लगा पोएट दें? लॉक कीजिए सर। सी, पोएट्स ताला लगाया जाए। वेल डन ऑडियंस, इज द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक यू। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपको ये नहीं मालूम था। जी सर। डैफोडिल्स बहुत ही प्रचलित कविता है ओके। विलियम वर्ड्सवर्थ की। और द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड ये भी सुना होगा आपने। ये लॉर्ड टेनिसन की 19वीं सदी में एक अंग्रेजी कवि थे, उनकी है ये। दोनों ने ऑफिस ऑफ पोएट लॉरिएट का पद भी संभाला था। ऑलराइट किरण जी, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भौतिक मात्रा और उसकी माप की संबंधित इकाई की इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? करेक्ट। Which of these is an incorrect pair of physical quantity and its respective unit of measurement? पहुंच गए? A. लेंथ मीटर, लंबाई और मीटर। B. टेम्परेचर कैंडेला, तापमान कैंडेला। C. मैस और किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम। D. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, विद्युत करंट एम्पियर। जी, लेंथ का तो मीटर ही है और मास का भी किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट का भी एम्पियर है, टेम्परेचर का सेल्सियस वगैरह है। सर टेम्परेचर कैंडेला लॉक कीजिए। बी पे ऑप्शन ताला- बी- टेम्परेचर हाँ, कैंडेला। ऑप्शन बी टेम्परेचर लॉक कीजिए। बी पे कह रहे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। तापमान के जो यूनिट्स होते हैं वो सेल्सियस है, सेल्सियस या केल्विन फ़ारेनहाइट है, वगैरह। केल्विन है। हाँ। और कैंडेला जो है वो लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। सोच रहा था, मुझे हाँ, याद नहीं आ कैंडे- रहा था वो कैंडेला जी, किसका। कैंडेला शायद कैंडल से उसका वो शब्द बना है, हाँ, कैंडल। ऐसा बोलते हैं। ऑलराइट, अब इनके सामने हम रखने जा रहे हैं 8वां प्रश्न। जी सर। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा भारतीय राज्य श्रीलंका द्वीप के सबसे निकट स्थित है? Which Indian state lies nearest to the island of Sri Lanka? Options: A. Andhra Pradesh, B. Goa, C. Karnataka या D. तमिलनाडु? आंध्र प्रदेश नहीं है, गोवा भी नहीं है, कर्नाटक भी नहीं, तमिलनाडु सब पूरा आखिरी में है, तो श्रीलंका के पास है। ऑप्शन डी तमिलनाडु लॉक कीजिए। D. तमिलनाडु पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. Well done.
और ऐसा ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि श्रीलंका तमिलनाडु के तट से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है, से कम दूरी पर है, तो एकदम बहुत ही पास है हमारा जो, हाँ बहुत ही पास है, और उसका जो तट रेखा है उसकी वो एकदम नजदीक तक जाती है वहीं पर। ओके, आने वाला है फिर नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपये। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। डबल डिप को बहुत ही सोच समझकर उसका इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि एक बार वो ऑन हो गया ना, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संस्थान द्वारा अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 या 2.0 पहल शुरू की गई है? The Adopt a Heritage 2.0 initiative was launched by which of these institutions? ऑप्शन देखिए, A Archaeological Survey of India, B National Mapping Agency, C National Environmental Survey या D Annual Survey of Industries। हिंदी में बोलता हूं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, B राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी, सी राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण या डी वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण। अडॉप्ट हेरिटेज के बारे में कुछ पढ़ा तो नहीं है सर। तो वारसा में रहते तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शायद हो सकता है। तो लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। लेंगे लाइफ लाइन? अच्छा, शांत हो जाइए भाई साहब। कौन सी लीजिएगा? सर वीडियो कॉल फ्रेंड करूँगा। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके, इसको अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। किरण, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये हैं वो 3 नाम। सूरज पाटिल हैं, साधना पाटिल हैं, सुचिता सलावी है। सर मैं सुचिता सालवी से बात करना चाहूँगा। सुचिता सालवी, ऑलराइट। तो सुचिता सालवी जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सुचिता जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है आपके? सर बहुत अच्छा है सर, बहुत आपसे अच्छा। बात करने को मिल रही है आज। हमसे बात नहीं, हम चाहते हैं कि आपको मालूम है कि किरण जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। यस सर। ओके, तो इनकी आवाज में ये एक प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, 4 विकल्प हैं, ABCD। 45 सेकंड में आपको बताना होगा सही उत्तर क्या है। जी सर। ठीक है, अगली आवाज किरण जी की। किरण, आपका समय शुरू होता है अब। मैडम, इनमें से किस संस्थान द्वारा अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 पहल शुरू की गई है? अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0। ऑप्शन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी, राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 अंग्रेजी में भी पढ़ दीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल मैपिंग एजेंसी, नेशनल इन्वायरमेंटल सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। काय आइडिया है? अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0। हेरिटेज श्योर नहीं हो, लेकिन बी लग रहा है। जल्दी बोल दीजिए क्या करना है। ऑप्शन ए लॉक कीजिए। ए पे ताला लगा दीजिए। 2 सेकंड बचा एकदम। हे भगवान, मान्यवर, इसमें सोचने की क्या बात थी? बात हो रही है हेरिटेज की, तो हेरिटेज का जोड़ किसके साथ होता है? आर्कियोलॉजी के साथ होता है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपने तो डरा ही दिया पूरा। हेरिटेज बिल्डिंग कहाँ होती है? जो आर्कियोलॉजिकल साइट होता है ना, उसी के साथ होता है। इस पहल को सितंबर 2023 में ये लॉन्च किया गया था। ASI, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, के अंतर्गत 3600 से भी अधिक स्मारक हैं, आपको मालूम है। और ASI और संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने स्मारकों के रखरखाव और पर्यटक स्थलों के रूप में उनको बेहतर एक करने के लिए लोगों से सहायता और आइडियाज मांगे। तो थोड़ा लिंक लग रहा था रख रखाव के लिए, स्मारकों के रख रखाव के लिए, ताकि सुंदर दिखें, बहुत सारे टूरिस्ट आए,
और वो हेरिटेज की तरह बना रहे वो जो है। जी सर। तो ये एक पहल शुरू की गई है। अब किरण भाई साहब, आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। इस एक मौके पर 3,000 बार हम बोल चुके हैं, इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, जी सर, जी क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऑलराइट, एक लाइफलाइन अभी भी बची है, बहुत सोच समझ कर उसको इस्तेमाल कीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2023 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में शतक बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे? Who scored a century and was declared player of the match in the 2023 ICC World Test Championship Final? ऑप्शन सुनिए। ए विराट कोहली, बी ट्रेविस हेड, सी स्टीवन स्मिथ या डी रोहित शर्मा। जी सर, ये 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, तो वो मैं देख रहा था। उसमें शायद वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ था, तो उसमें जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है ट्रेविस हेड, उसी ने सेंचुरी लगाई थी और शायद उन्हें ही वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला होगा। तो ऑप्शन बी ट्रेविस हेड लॉक कर दीजिए सर। ऑप्शन बी ट्रेविस हेड कह रहे हैं किरणजीत, देखें ये सही है कि नहीं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। बहुत बहुत बधाई, आपको 3,20,000 जीत गए हैं। थैंक यू सो मच सर। चेक आ रहा है आपके नाम भाई साहब, 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको किरण जी। जी सर। बड़ा मुश्किल था ये। बहुतों को नहीं पता होगा कि ट्रेविस हेड जो थे वो टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में भारत के विरुद्ध उन्होंने 163 रन बनाए थे। सर मैं क्रिकेट में काफी रुचि रखता हूँ, तो वो जो भी इंडिया का मैच रहता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो जी। वो मैं देखता ही हूँ। तो वो भी मैच मैंने देखा था, क्योंकि पूरा फाइनल मैच भारत था। देखता है जब भारत खेलता है कि नहीं? बिल्कुल। ऑलराइट मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको, 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। हम केवल ये जानना चाहेंगे कि ये 3,20,000 रुपए का आप क्या कीजिएगा? मेरे बचपन से लेकर आज तक जो मेरी परवरिश की है, मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनके प्रति मैं कुछ कर सकूं। तो ये जो धनराशि है, तो मैं उनको भी समर्पित करना चाहूँगा। और साथ में सर मेरा जो एक हॉबी है वो एक्वेरियम फिशेस का वगैरह। हाँ बिल्कुल, कल आपने बात की थी तो उसकी। मेरा एक विश है कि आगे चलकर मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। अगर अपने हॉबी से हमें कुछ और पैसे मिल सकते हैं, कुछ बिजनेस उससे स्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए। तो मैं थोड़ा इन्वेस्ट उसमें भी करने वाला हूँ, कि ताकि मैं और टैंक्स वगैरह लगा सकूँ और मछलियाँ ला सकूँ, और उसका एक थोड़ा बिजनेस करने का भी आइडिया मुझे तो कल तो हमने आपका बिजनेस कर ही दिया था। जी सर। ये मछली पालते हैं और बड़ा बड़ा टैंक है पानी का, उसमें मछलियां पालते हैं। तो हमने कहा हमको भी चाहिए एक टैंक, तो हमको बेच दीजिए। तो इनका आपका धंधा तो हो गया एक। आप पहले कस्टमर हो गए सर मेरे। है कि नहीं? तो मेरा धंधा तो बहुत जोरों शोरों से चलेगा सर अभी। और इसी तरह आपका धंधा और बढ़े। और अगर यहाँ पर कोई मछली प्रेमी है तो हम आपको बता दें कि इनके पास बहुत सारे टैंक हैं, उसमें मछली है तरह तरह की। कभी आपको चाहिए हो तो खरीद लीजिएगा। भाई साहब देखिए, आपका मार्केटिंग हमने कर दिया है। बिल्कुल। अब इनके ऊपर है ये जाए तो ना जाए, लेकिन जाइएगा भाई साहब, बहुत अच्छा होता है। जो लोग मछली पालते हैं ना सर, उनका स्वभाव जो है बिल्कुल मछली की तरह होता है, शांत होता है, चुपचाप अपना तैरते रहते हैं इधर उधर। और लोगों में भी ऐसा माना जाता है, जिस घर में रखा जाता है ना ये एक्वेरियम, वहाँ पर बड़ी शांति होती है, एक बड़ा सुकून मिलता है लोगों को। तो हमको भी अपने जीवन में थोड़ा सुकून चाहिए, इसीलिए हमने वो कहा है आपसे कि हम आपसे एक टैंक खरीद रहे हैं। बिल्कुल, आप एक टैंक ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरत पड़ी तो 2 ठो ले ले। तो अब यहाँ पर एक बजेगा संगीत, ये देखिए आ गया ये संकेत बदलाव का। बदलाव क्या है? सुपर संदूक है कि नहीं? ये तस्वीर आएगी, 90 सेकंड के अंदर अंदर 10 प्रश्न मैं आपको जल्दी जल्दी सुनाऊंगा और आपको उसका धड़ से उत्तर देना होगा। प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10,000 रुपए। 10 प्रश्न सही हो गए, मिल गए 1 लाख रुपए। 5 केवल अगर हुए
यानी कि 50,000 रुपए आपने जीत लिया, तो या तो उसको आप बैंक में डाल सकते हैं या आपकी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो है ना, उसको आप फिर से जीवित कर सकते हैं। भाई साहब, तो एक और थोड़ा सा उपहार है आपके लिए कि अगर आपने 1 लाख रुपया जीत लिया तो हम आपको अपने यहाँ खाने पे बुलाएंगे। अरे वाह, मैं कोशिश करूंगा पूरी सर, हाँ, कोशिश करूंगा पूरी आपके साथ बिल्कुल, डिनर करने की। आप कोशिश कीजिए। ऑलराइट, ओके। भाई साहब, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो तो आप उसको पास कर सकते हैं। और हम हिंदी में पढ़ें या अंग्रेजी में? हिंदी में पढ़े। हिंदी में पढ़ें, ठीक है। देवेंद्र सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। और किरण जी, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। मुंबई का पृथ्वी थिएटर किस परिवार ने बनाया था? भट्ट, रोशन, कपूर, अख्तर। ऑप्शन सी कपूर। राइट। इनमें से किस जानवर का प्राकृतिक आवास केवल अफ्रीका में ही है? कैंगरू, केमन, कोआला या चिंपांजी? डी चिंपांजी। सही। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शहर भोपाल के दक्षिण में स्थित है? रायपुर, ग्वालियर, कन्नौज, डी लखनऊ? ग्वालियर सर। रॉन्ग। नेक्स्ट। गोकक आंदोलन किस भाषा के अधिकार के लिए था? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल? पास। नेक्स्ट। भारत में कितने राज्य हैं? 28, 29, 16 या 24? 28 राज्य। सही। नेक्स्ट। इनमें से किस फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है? रॉकस्टार, क्वीन, पिंक, तलवार? सी पिंक। रॉन्ग। नेक्स्ट। इनमें से क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा है? पाइथन। पाइथन? सही। नेक्स्ट। प्रकाश इनमें से किस कण से बना होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, डी फोटॉन। हाँ जी, डी फोटॉन। सही है। अगस्त 2023 तक के संदर्भ में श्री प्रमोद गोवा। सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? गोवा। बिल्कुल सही। जार उपाधि मुख्य रूप से किस देश के शासकों को दी जाती है? जार? रूस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली? डी इटली। नहीं, रॉन्ग। नेक्स्ट। गोकक आंदोलन किस भाषा के अधिकार के लिए था? सी मलयालम। रॉन्ग। समय समाप्त हो गया है। आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपया जीत गए हैं। और क्योंकि ये 50,000 और उससे ज्यादा है, अच्छा, तो आप अपनी एक लाइफलाइन जो है फिर से जीवित करा पाएंगे। लेकिन पहले जहां आप गलत हो गए उनको हम बता दें। प्रश्न ये था कि इनमें से कौन सा शहर भोपाल के दक्षिण में स्थित है? आपने कहा ग्वालियर, रायपुर। रायपुर। रायपुर सही उत्तर है। एक और प्रश्न था कि गोकक आंदोलन किस भाषा के अधिकार के लिए था? आपने कहा था मलयालम। जी नहीं, कन्नड़ के लिए था कन्नड़। गोकक आंदोलन। ओके। एक और प्रश्न था, इनमें से किस फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है? आपने कहा था पिंक। जी नहीं, तलवार। पिंक में महिलाएं बहुत थीं, लेकिन निर्देशन। जार उपाधि मुख्य रूप से किस देश के शासकों को दी जाती है? आपने कहा इटली। नहीं, रूस। रशिया। जार। ओके, जार। बहुत ही जानी मानी चीज है। तो मान्यवर, 60,000 रुपए आपने जीत लिया। अब इसको आप बैंक में डाल सकते हैं या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जीवित कर सकते हैं। सर, मैं अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित कराएंगे। जीवित करना चाहूंगा। आस्क द ऑडियंस और वीडियो कॉल अ फ्रेंड दोनों गायब थे। सर, मैं आज द ऑडियंस जीवित करना चाहूंगा। आज दी ऑडियंस लाइफलाइन ये फिर से जीवित करवाना चाह रहे हैं। कंप्यूटर महाशय, इसको जीवित कर दिया जाए। ऑलराइट किरण जी, आपकी जितनी भी भावनाएं हैं उससे हम सहमत हैं कि माता पिता ने आपकी देख रेख की है। जी सर। आपने कहा कि आपके भाई साहब हैं, उनका ब्याह हो गया है, बहन है, उनका भी ब्याह हो गया। भाई साहब का ब्याह हो गया है? हाँ, ब्याह हो उनका भी गया, ब्याह हो गया है। तो क्या है सर कि जब एक घर में 3 संतानें होती है ना, और 2 की हो जाए तो 1 की बची रहती है, जी सर। और वो एक जो बचा हुआ है वो आप हैं। जी सर। तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही कि कोई ऐसी संभावना है भाई साहब कि आपका भी जल्दी से कहीं रिश्ता हो जाए? अभी तो इतना मैं फाइनेंशियल स्टेबल नहीं था, तो इतना सोचा नहीं था शादी के बारे में। लेकिन अभी अगर केवी से कुछ धनराशि जीत सकता हो तो वो भी मतलब कर सकते हैं शादी। अच्छा। 1-2 साल में। शादी की बात एक देर में आती है, पहले कुछ संबंध बनते हैं, किसी को देखा हो आपने। आजकल बनता है ना, हार्ट के अंदर से तीर जाता है। जी सर। वो कहीं हुआ हो ऐसा? सर, वैसा मतलब कॉलेज और स्कूल टाइम में होता था थोड़ा, मतलब कुछ लोग पसंद आ जाते हैं तो
कोशिश तो किया था, लेकिन उस मामले में थोड़ा अनलकी हूँ सर। एक दो लड़कियों ने तो मुझे अनफ्रेंड मतलब फ्रेंड जोन ही कर दिया था। मतलब फ्रेंड्स होना भी कोई बुरी बात नहीं है, हाँ सर। क्योंकि फ्रेंड्स जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर एक दिन मंडप पे पहुंच जाते हैं। नहीं, हम देख रहे हैं बाकी सब लोग ताली बजा रहे हैं, माता पिता शांत बैठे हैं। देखिए, एक ना एक दिन तो इनका ब्याह करना ही होगा आपको, है कि नहीं? ये अपना चुने या आप चुने हो जाता है, लेकिन नहीं, उसके खुद में कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए वो कर नहीं सकता। ओ, वो ये गुण खुद में है नहीं। मतलब आप जो कहेंगे वो नहीं होगा, हाँ, उसके दमेगा नहीं। जो आप बोलेंगे वो होगा। हाँ, नहीं, मतलब वो बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करेगा, मतलब प्रेम विवाह वगैरह ऐसा नहीं करेगा। हाँ, सोच समझ के करेंगे। हाँ। नहीं नहीं, आप घबराइए मत, वो बिल्कुल सोच समझ के करेंगे। ऐसा विश्वास है हमको आप पर भाई साहब। सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा ही उनको भी विश्वास हाँ, है। वो उनको भी विश्वास है। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि मान लीजिए कि कहीं आपको लगा कि इधर बन रहा है संबंध, तो आप किनको बताएंगे? माता पिता, माँ को बताएंगे या पिताश्री को बताएंगे? जी, माँ को बताऊंगा सर। माँ को बताएंगे। हाँ, माँ से ज्यादा करीब रहता हूँ सर, तो सब माँ जो बातें है पहले माँ से ही होती है। हाँ, सारी बातों का बैंक होता है वो। सभी उनको चीजें सब पता कुछ आप होती बोल सकते हैं और सब सुनती हैं, उसको संभाल के रखती भी हैं। जी, तो वो अवस्था कब आने वाली है जब आप बैंक में डालेंगे कुछ? जी सर, जल्दी कोशिश करो। जल्दी होने वाला है। अच्छा, बधाई हो माता जी, होने वाला है तो जल्दी। और किरण जी, अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, और ये जो प्रश्न है इसे आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क क्वेश्चन होता है। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। (1897) में दार्जिलिंग में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था जो भारत में अपनी तरह का सबसे पुराना है? What type of power plant was set up in Darjeeling in 1897, the oldest of its type in India? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और समय समय आपके पास सोच समझकर उत्तर दे सकते हैं आप। ए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बी, कोल, सी, न्यूक्लियर, डी, जियोथर्मल। जल विद्युत, बी, कोयला, सी, परमाणु, या डी, भूतापीय। जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कोल, न्यूक्लियर। 1897 की बात हो रही है और सबसे पुराना था ये। सबसे पुराना तो शायद जल विद्युत और कोयला में हो सकता है, क्योंकि परमाणु तो पुराना इतना नहीं होगा, और भूतापी अभी नहीं लग रहा। जल विद्युत और कोयला में हो सकता है। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। ऑलराइट, अब 2 बची है, एक तो है ऑडियंस पोल और दूसरा है डबल डिप। कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस ऑडियंस पोल लेना लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और बड़ी तारीफ की थी हमने आपकी, तो अब उत्तर आपको देना पड़ेगा। 1897 में दार्जिलिंग में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था जो भारत में अपनी तरह का सबसे पुराना है? और ऑप्शंस हैं आपके: ए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, बी, कोल, सी, न्यूक्लियर, या डी, जियोथर्मल। जल विद्युत, बी, कोयला, सी, परमाणु, या डी, भूतापीय। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो। अरे बाप रे बाप, कोयला और हाइड्रो इलेक्ट्रिक दोनों को 40% दिया है जनता ने। बेचैन कर दिया उन्होंने आपको और हमको सबको। सी को मिला है 5 और डी को मिला है 15, यानी कि इन दोनों में थोड़ा सा संदेह है। और आपके पास अब समय है
एक और लाइफलाइन का, या अगर आप किसी के साथ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। सर मैं दूसरी लाइफलाइन यूज करना दूसरी चाहूँ। लाइफलाइन लेंगे, ऑलराइट। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है आपकी डबल डिप। अंकित कर दिया जाए इसको। किरण जी, ये लाइफलाइन अंकित हो गई है, अब आप क्विट नहीं कर सकते। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन बी कोयला लॉक कीजिए। बी कोयला पे ताला लगाया जाए। कोल जो है वो गलत है। अब मान्यवर आपके पास एक और अवसर मिलता है, दूसरा उत्तर बताइए। सर मैं ऑप्शन ए जल विद्युत के साथ जाऊँ। ए, जल विद्युत के साथ जाना चाह रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर। ताला लगाया जाए। और जीत गए आप 640 से बिल्कुल सही जवाब। आपके मन में पहले यही आया था, हाँ सर इसे दोनों में डाउट था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का तो बहुत ही असरदार इस्तेमाल प्रयोग किया है। सबसे पुराने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को महाराजा बर्दवान अच्छा। की सहायता से दार्जिलिंग में सेटअप किया गया था, पर यह एक छोटा प्लांट था जो दार्जिलिंग जिले के लिए बनाया गया था। किरण जी, 11 प्रश्नों का सही उत्तर होगा। आएगा 12वां प्रश्न। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा, लगे आपको कि आपके पास उत्तर है उसका तो ही खेलिएगा, जी सर। क्योंकि अब यहां पर अगर आपका उत्तर गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 3-20 पे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निर्देशक शेखर कपूर इनमें से किस अभिनेता के भांजे हैं? The director Shekhar Kapoor is the nephew of which of these actors? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए जितेंद्र, बी देवानंद, सी राजकुमार या डी मनोज कुमार। शेखर कपूर, कहीं देखा हो, पढ़ा हो। जितेंद्र, राजकुमार। निर्देशक शेखर कपूर इनमें से किस अभिनेता के भांजे हैं? शेखर कपूर, जितेंद्र, देवानंद, राज। न मालूम हो तो सर मैं क्विट करना चाहूँ। क्विट करेंगे। ओके, ऑलराइट। अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। 6,40,000 रुपए जीतते हैं ये। और ये जो आपने जीती हुई धनराशि है ये आपको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 6,40,000 ट्रांसफर नाउ दबा देंगे। 6,40, 1, 2, 3, 4 भर दिया। ओके किया, कंफर्म किया, और अभी इसी वक्त पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 6,40,000 रुपए। जल्दी गया, आसान तरीके से गया और बहुत ही सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। ओके, किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका उत्तर बताना पड़ेगा हमें। जी ऑप्शन सी राजकुमार को सर सी राजकुमार पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है देवानंद। शेखर कपूर। ओके, देवानंद जी शेखर कपूर के मामा थे। उन्होंने मासूम, मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन और अंग्रेजी फिल्म एलिजाबेथ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। तो एक बार फिर जोरदार तालियां किरण जी के लिए। 6,40,000 रुपए आप जीत गए। बधाई आपको सर, आपको बधाई देते हैं।